तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद। ओए टेटे, कभी तो जल्दी आ लिया कर, हमेशा की तरह ही लेट हो जाती है। सॉरी यार, क्या करूँ, जितना भी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू इतना लेट क्यों आती है। तेरा लाली लिपस्टिक पाउडर लगाना पूरा होगा तो ना। और पहले तो तू ये शुक्र मना कि अभी प्रोफेसर जियोन नहीं आए, वरना तेरे साथ तो मेरी भी क्लास लग जाती। अरे अरे जिमिना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो हमें कभी पनिश कर ही नहीं सकते। क्यों, तू उन्हें रिश्वत देती है क्या? जस्ट शट अप, तू भी ना क्या क्या बोलती है। ओए जिमिना, तू इतनी सी भी बात नहीं समझ सकती, क्योंकि प्रोफेसर जियोन टेक के बॉयफ्रेंड जो है। हाँ, वो व्हाट द हेल, ये सब तुम लोग आखिर क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। एक्चुअली प्रोफेसर जियोन तो मेरे डैड के फ्रेंड है, और अगर उन्होंने मुझे पनिश किया और डांटा भी ना, तो मैं अपने पापा को बता दूंगी, फिर वो प्रोफेसर जियोन को पनिश करेंगे। और रियली, बट हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो तेरे डैड के फ्रेंड है, ना कि डैड है। और हमें सब कुछ पता है कि तू भी उन्हें पसंद करती है और वो भी। वो कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तुम सभी गलत समझ रही हो। वैसे भी तुम सभी से तो बोलना ही बेकार है। चलो जिमिना, हम दोनों जाकर वहाँ पर बैठते हैं। A few moments later. वैसे टेटे, कल प्रोफेसर जियोन ने जो प्रोजेक्ट दिया था, क्या तूने वो कंप्लीट किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ओह शिट, ये तो मैं भी भूल गई। तो क्या करूं? ये तो मेरे बस की बात ही नहीं। अब तो मैं पक्का उनसे डांट सुनूंगी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे तेरे गबरू ने मारे, बाकी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लगते हुलारे। वो तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने कल तुम लोगों को प्रोजेक्ट दिया था, कि तुम लोगों ने वो कंप्लीट किया? ओह नो, वो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा टेटे। ऐसा करती हूँ, अपना फेस कवर करके जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाती हूँ, और प्रोफेसर जियोन को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाकी सब तू हैंडल कर लेना जिमिना, मेरी तो यहाँ खुद लगी पड़ी है टेटे। और वैसे भी यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्हें क्या पता चलने वाला कि मैं आई भी या नहीं। बाय चांस अगर प्रोफेसर मेरे बारे में पूछे ना, तो कह देना कि टेटे को फीवर है, सो दैट्स व्हाई वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई। ओके ओके, कह दूंगी। पहले तू यहाँ से जा तो सही, क्योंकि यही सही मौका है। प्रोफेसर अभी बोर्ड पर कुछ इरेज कर रहे हैं, अगर वो तेरी तरफ मुड़े तब तो तू गई टेटे, जल्दी से यहाँ से कट ले। हाँ हाँ, जा रही हूँ ना, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, जल्दी से भाग जा टेटे। ओए अफलातून, तू कहाँ जा रही है? जस्ट स्टॉप इट। हाँ, वो एक्चुअली प्रोफेसर जियोन। क्या तू अब कुछ आगे बोलेंगी भी, या फिर खड़े होकर मुझे ऐसे ही घूरते रहेंगी? नहीं प्रोफेसर जियोन, वो मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं। मुझे ना फीवर आ रहा है, बस इसीलिए ना मुझे रेस्ट की जरूरत है। क्या मैं जा सकती हूँ? चुप कर छोटी बच्ची कहेगी। ये सब बहाने ना किसी और के आगे चल जाएंगे, बट प्रोफेसर जियोन के आगे नहीं चलने वाले। तूने क्या मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है? चुपचाप से जाकर अपनी सीट पर बैठो, जोकर कहेगी। टेटे ना सच में जोकर है। वो सब कुछ तो ठीक है, बट आपने मुझे जोकर क्यों कहा? टेटे ना अपनी इंसल्ट इस क्लास के आगे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये लोग हंस रहे हैं कैसे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी। इट्स ओके इट्स ओके, अब ना ये ड्रामा बंद करो। और महारानी जी, कृपया अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए। अब तो ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम?
हाँ हाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिन टे अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। 1,000,000 zillion jillion dillion quadrillion times later. टू कम्युनिकेट एक्सेट्रा। पता नहीं ये लेक्चर कब खत्म होगा। मेरा तो ये सब सुन सुनकर सर घूम रहा है। और सुन बे यूनियन पढ़ाकू कीड़े, क्या तू मेरी हेल्प कर सकता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? ना बाबा ना, मैं तो नहीं करने वाला। तुम्हारी जोड़ी ना प्रोफेसर जियोन के साथ ही अच्छी लगती है। जाकर उनसे ही हेल्प मांग लेना, वरना अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो मेरे को ही टपका डालेंगे। कायर कहीं का, तुझसे तो बोलना ही बेकार है। 1 hour later. ओह गॉड, कितना बोरिंग लेक्चर है। ये लेक्चर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे जाऊं यहाँ से? कोई तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा। हर एक मिनट तो मेरे लिए यहाँ पर पहाड़ की तरह गुजर रहा है। That's good. ऐसे तो प्रोफेसर जियोन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाती हूँ। यही अच्छा मौका है, रास्ता भी बिल्कुल साफ है। हाँ फाइनली ये खुल तो गई। अब जल्दी से यहाँ से चली जा टेटे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे स्टॉप इट टेटे, तुम नहीं सुधर सकती ना। आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ सकती। ओह शिट, लोग पकड़े गए। पता नहीं इनकी नजरें हमेशा मुझ पर ही क्यों अटकी रहती है। वो एक्चुअली प्रोफेसर जियोन, मुझे ना वॉशरूम जाना था, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अब और कितने बहाने बनाओगी तुम टेटे? चुपचाप से आकर सीट में बैठो। मुझे तुम्हारे सारे नखरे पता है। बार बार मैं ही क्यों फंस जाती हूँ? क्या जरूरत है टेटे अपने पापड़ बेलने की? वैसे भी अब क्लास फिनिश होने वाली है। 2,000 years later. That's it. तो अब लेक्चर खत्म हो चुकी है। तुम सभी जा सकते हो, सिवाय टे के। बट मैं ही क्यों प्रोफेसर जियोन? क्योंकि तुमने जो गलती की है, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। बाय बाय प्रोफेसर जियोन। वो एक्चुअली मैंने आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कल मैं पक्का बना कर लाऊंगी। डोंट वरी, तुम जा सकती हो जिमिना। सबको यहाँ से जाने दे दिया, यहाँ तक कि मेरी बेस्टी को भी। बट याकड़ो मेरे को ही एटीट्यूड दिखाता है। टीटी ना सारा कुछ अपनी डाटा को बोलेगी, तभी इस प्रोफेसर जियोन की अकल ठिकाने आएंगी। सॉरी टेटे, चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ तेरी प्रोजेक्ट में। कोई जरूरत नहीं है तेरी किताबी कीड़े। खच्चर कहेगा, निकल जाए यहाँ से। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। हमेशा तेरी नाक पे गुस्सा ही चढ़ा रहता है। देन यूनियन भी वहाँ से चला जाता है और सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय टे और प्रोफेसर जियोन के। हे स्टैंड अप और यहाँ आकर मेरी बात सुनो। हाँ हाँ आ रही हूँ ना। उससे पहले ये लो। व्हाट? अब ये क्या है? खुद ही पढ़ नहीं सकते क्या? और रियली इतना ज्यादा गुस्सा कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, इसलिए सब कुछ लिखकर मुझे इस पेपर में दे रही हो। डोंट वरी, सब चलेगा। जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें लिखा क्या है। प्रोफेसर जियोन, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो। अगर मुझे पनिशमेंट देने की कोशिश की ना, तो तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और खास करके तुम मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, और वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में। और ये तो पता ही होगा कि प्रिंसिपल है कौन, मेरे पापा जी। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। इट्स ओके, बाय बाय। तो मैं जाती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को डेढ़ साड़ी समझती है। इसकी तो ऐसी की तैसी। हाँ तो तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। आई हेट यू प्रोफेसर जियोन। मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे छोड़ते हो या नहीं? और मीठी चिड़िया फड़फड़ाना बंद कर। और तुझे तो अभी मैं देखता हूँ। दिन जेके टेकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे जाकर अपनी कार में बैठा देता है। और प्रोफेसर जियोन, बड़े प्रोफेसर बने फिरते हो। अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तुमने गलत बंदी से पंगा ले लिया है। अब तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और रियली मीठी चिड़िया,
पहले तो तू अपनी ये चोचलेबाजी बंद कर। और वैसे भी वो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारी गलती तेरी ही है। वो कैसे? जी मीना ने भी तो प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, बट उसे कैसे जाने दे दिया? पनिशमेंट सिर्फ मेरे को ही। ये तो बहुत ही अच्छा रोल है आपका प्रोफेसर जियोन। वो सब कुछ तो ठीक है, बट वहाँ से भागने की कोशिश किसने की थी, वो भी 2 बार। बात कुछ समझ न आए। तो अब क्या हुआ? क्यों हो गई तुम्हारी बोलती बंद? उसके लिए आई एम सो सॉरी प्रोफेसर जियोन, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अरे जिसका इंतजार था वो तो आ ही गया। तुम्हारे पापा का कॉल है। हेलो प्रिंसिपल जी, तो क्या हाल चाल? हेलो प्रोफेसर जियोन। वो एक्चुअली क्लास तो फिनिश हो गई और सभी स्टूडेंट्स भी चले गए, बट टेटी कहीं पर भी नहीं दिख रही, और यहाँ तक तो आज वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। क्या आपने उसे देखा है? हाँ प्रिंसिपल जी, वो बहुत ज्यादा ही नालायक हो चुकी है। मैंने उसे प्रोजेक्ट दिया, यहाँ तक कि वो भी बनाकर नहीं लाई और मेरे क्लास से भागने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर जियोन? ये मेरे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि वो एक प्रिंसिपल की बेटी होकर ऐसा करती है। बॉम्बास्टिक साइड आई। तो बस इसीलिए मैं उसे अपने मेंशन लेकर जा रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आप उसे लेकर जा सकते हैं। बट डैड, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता टेटे, तुम्हें तो प्रोफेसर जियोन ही सुधारेंगे। बट डैड प्लीज। 불타오르네। तो तुमने सुना नहीं क्या कि तुम्हारे डैड ने क्या कहा? सारा कुछ ना तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा मन तो कहता है कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊं, काश तुम्हें खाने की चीज होते। पहले तो तुम मुझसे इज्जत से बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। क्या खा के इज्जत दूं? तुम तो इज्जत के लायक ही नहीं हो। और यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि तुम प्रोफेसर नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। रियली? वैसे क्या तुम मुझे अपना प्रोफेसर समझती हो या बॉयफ्रेंड? इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? कार चलाने पे फोकस करो, ना कि मुझ पर। दिन कुछ देर बाद टेकुक जियोन मेंशन पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि तुम मेरे मेंशन में कई बार आ चुकी हो, तो जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, वो भी फिजिक्स का। तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। दिन इतना कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। ये प्रोफेसर एक नंबर का बेवड़ा है, बड़ा आया मुझे पनिश करने। पढ़ाना तो बस एक बहाना है। असल में तो इससे मेरा फायदा उठाना है, क्योंकि मुझे इसके सारे इरादे पता है कि ये मुझे यूनिवर्सिटी से उठाकर अपने मेंशन में क्यों लेकर आया। ओह शिट, ये प्रोजेक्ट तो मुझसे बन ही नहीं रहा और ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आखिर क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो भूख लग गई। I'm really so hungry। पता नहीं यहाँ पर कुछ खाने को है भी या नहीं। चक्कर अभी फ्रिज में देखती हूँ। ओह शिट, मुझे तो बस यही उम्मीद थी। इनके फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बनाना मिल्क के अलावा। प्रोफेसर भी क्या छोटे बच्चे हैं? क्या करूँ, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। कम से कम कुछ तो मिला। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब चल क्या रहा है? बिना परमिशन के किसी की चीजों को हाथ लगाना, दिस इज नॉट राइट। क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? बट इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब मैंने तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ही लंच किया था, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया। छोटी सी बच्ची को भूख लगी है। डोंट वरी, तुम इसे ड्रिंक कर सकती हो। बट क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को बना सकते हैं? क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं प्रोफेसर। बाय द वे, मैंने तुम्हें कुछ टास्क दिया था, क्या तुमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? क्या तुम कुछ बोलोगी भी या फिर ये ड्रिंक ही करते रहोगी? एक्चुअली वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ही हार्ड है, मुझसे तो बन ही नहीं रही। अगर बुरा ना माने तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? और रियली अब तुम्हें हेल्प चाहिए? जब मैं क्लास में इतना चिल्ला कर लेक्चर दे रहा था, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था और वहाँ से भागने की प्लानिंग बना रही थी।
जस्ट बिकॉज मुझे आपकी लेक्चर बोरिंग लगती है। और वैसे क्या मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ? वो व्हाट प्रोफेसर, ये कौन सा सवाल है? मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा टेल मी बेबी गर्ल। नो नो नो, आप तो मुझे कूल एंड हैंडसम लगते हैं, बोले तो झक्कास। ओह रियली? डू यू लव मी बेबी गर्ल? आई लव यू टू मच। क्यों, आप तो मुझे पनिश करने वाले थे ना, तो अब क्या हो गया? एग्जैक्टली, आई पनिश यू बेबी डॉल। क्या ऐसी बात है प्रोफेसर जियोन? डोंट कॉल मी प्रोफेसर जियोन, ओनली जेके। जस्ट बिकॉज तुम अभी मेरे मेंशन में हो, ना कि यूनिवर्सिटी में। व्हाई नॉट जेके? तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। तू अगर सामने हो कैसे मैं खुद को रख पाऊं होश में। डरता है दिल। सो गाइस, इस स्टोरी में प्रोफेसर जियोन, जो कि बहुत ही हैंडसम एंड रोमांटिक है, उसे पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां बहुत पसंद करती है, बट वो सिर्फ टे को ही लाइक करता है और किसी को नहीं। एंड उसकी एज 35 ईयर्स है। एंड एक तो किम टे, जो कि बहुत ही नॉटी एंड ड्रामेटिक है, उसकी एज 22 ईयर्स ओल्ड है। एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं और वो ये बात सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। The next day. थैंक यू सो मच प्रोफेसर जियोन, यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करने के लिए। इट्स ओके बेबी डॉल, जस्ट लिसन मी। हाँ क्या हुआ प्रोफेसर? ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, और यहाँ तक कि तुम्हारे क्लोजली फ्रेंड्स को भी। ओके प्रोफेसर। Baby, I've been falling for you. ये जो तेरी अदा है, मरहबा है, सब तेरा है। ओह माय गॉड टेटे, मुझे तो अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तू फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जबकि तू हमेशा लेट हो जाती है। तो क्या हुआ यार, नहीं आ सकती क्या? हाँ हाँ, आ तो सकती है, बट तेरी नाइट कैसे रही प्रोफेसर जियोन के साथ? ओह व्हाट, ये तू क्या बोल रही है? जब मैं योंजन और सुगा तेरे घर गए थे ना तुझे बुलाने, तो तू तो घर पर थी ही नहीं। और तेरी मॉम ने क्या कहा पता है? कि तू प्रोफेसर जियोन के घर पर है, वो भी इतनी रात को। वो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं प्रोफेसर जियोन से पूछने चली गई। और रियली, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जीमिना यार, तुझे क्या पता इसके बारे में? प्रोफेसर जियोन ना इसके बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये सब तुम आखिर क्या बोल रही हो लिसा? तुम्हारा दिमाग क्या घास चाटने चला गया है? इसकी बातों पे ध्यान मत दो जीमिना, ये तो कुछ भी बोलती है। इसका प्रूफ तो मैंने अभी के अभी देखा है कि उन्होंने तुम्हें अपनी कार से यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप किया। तो क्या हुआ, ड्रॉप करने से वो मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो जाएंगे? और मुझे सब पता है कि तुम सभी को जेलसी हो रही है कि प्रोफेसर जियोन तुम में से किसी को भी भाव नहीं देते, सिर्फ मुझे ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। और तुम सभी लड़ना बंद करो, देखो प्रोफेसर जियोन आ गए। लिसन मी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि तुम सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं, आई नो कि तुम सभी इस एग्जाम में अपनी बेस्ट देने की पूरी कोशिश करोगे, और मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। ओह माय गॉड, ये एग्जाम फिर से आ गया। इस वर्ड को सुनकर तो मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। और अगर इस बार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो डैड तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे अरे, तू तो प्रिंसिपल की बेटी है, तुझे इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है? वैसे भी तेरे डैड तो तुझे पास करवा ही देंगे। फर्स्ट तो हम जाएंगे इस एग्जाम में। चुप करो सेमड़ो, तुम आखिर मेरे डैड को समझते क्या हो? वो एक नंबर का खड़ूस और खड़ूस इंसान है, माना कि वो इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है। और अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, तब तो वो मुझे औलाद के नाम से ही दखल अंदाज कर देंगे कि मैं उनकी कोई लगती भी हूँ।
बट इसका भी आइडिया है मेरे पास। कौन है? अरे प्रोफेसर जियोन, इतना ज्यादा डरना क्यों? मैं हूँ टेटे। ओह गॉड, अब मेरी जान में जाना ही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या आपको भी डर लगता है? तो क्या मैं तुम्हें कोई रोबोट दिखता हूँ? मैं भी तो इंसान ही हूँ। बाहर बन के आऊं। Just listen me, प्रोफेसर जियोन, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। वैसे मैं ना तुम्हें एक बात बता दूं कि हम अभी घर पर नहीं, यूनिवर्सिटी में हैं। तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? आप भी मुझे पसंद करते हैं और मैं भी आपको पसंद करती हूँ। मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या तुम्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए? ओह माय गॉड प्रोफेसर जियोन, आप मुझे कितने करीब से जानते हो कि आप तो मेरे दिल की बात भी जान जाते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दे सकते हो और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही। बस 100 में से 95 मार्क्स भी चलेगा। और चिपकू छिपकली कहेगी तो मुझे ये सब अपने से दूर रहकर भी कह सकती है। आप प्रोफेसर जियोन, कह तो सकती हूँ, बट आप आज काफी हैंडसम दिख रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मुझसे काम जो निकालना है तब तो मैं तुम्हें हैंडसम दिखूंगा ही ना। आप गलत समझ रहे हैं प्रोफेसर जियोन। वैसे क्या आप मुझे मार्क्स देने के लिए रेडी तो है ना? आई जस्ट स्टॉप इट, मुझसे दूर रहोगे। हम अभी यूनिवर्सिटी में हैं और अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो फिर ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में वायरस की तरह फैलेंगी। ओके प्रोफेसर, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है कि आप मान गए। मुझे इसके लिए आपको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए ना। व्हाट, अब ये क्या था? ओके बाय बाय, तो मैं जाती हूँ। देन वहाँ से चली जाती है। अरे यार, ये कितनी ड्रामेबाज है। आखिर क्या करूँ मैं इसका? और फिर थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी फिनिश हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं। ये लीजिए पापा, आपकी फेवरेट कॉफी। इसे तुम ही गटक लो, कोई जरूरत नहीं है। सॉरी पापा, क्या आप मुझसे गुस्सा है? नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट शट अप। तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा रहता है, जबकि मैं तुम्हें इतनी बार समझाता हूँ कि सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, बट फिर भी तुम्हारा ध्यान आखिर रहता कहाँ है? हमेशा तुम्हारी कंप्लेन ही आती है और यहाँ तक कि मुझे तो तुम्हें अपनी डॉटर कहने में भी शर्म आती है। आखिर क्या करूँ मैं तुम्हारा? अरे जी, तभी क्या भड़कना है, तो हमारी ही डॉटर ना। और टेटे, तुम ना उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ, जाकर खा लो। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी है। खड़ूस पापा कहीं के हमेशा भड़कते ही रहते हो मुझ पर। So tasty. I love strawberry. क्या करूं, मेरा तो बोलना ही बेकार है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जीनू, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। हाँ तो क्या हुआ जी, अब ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे ये? हाँ ना मेरे टेटे? हाँ मम्मा। दिन कुछ मंथ ऐसे ही गुजर जाते हैं एंड उन सभी की एग्जाम भी फिनिश हो जाती है और आज रिजल्ट डे है और टे ने अपनी पूरी मेहनत की है। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर जियोन। तो तुम ये क्या कर रही हो? अब छोड़ो भी मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आई नो कि तुम क्यों खुश हो, क्योंकि मेरे रिजल्ट ना बहुत अच्छे आए हैं और इस बार तो पापा मुझे जरूर शाबाशी देंगे और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। I'm so happy now। तो क्या अब हो गया तुम्हारा? तो प्लीज मुझे छोड़ो भी। ओके प्रोफेसर जियोन, मैं अभी जाकर पापा को ये रिजल्ट दिखाती हूँ। 君の虜になってしまえばきっとこの夏は ओ माय टेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
आई लव यू सो मच। और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। डैडा, जरा एक बार ये रिजल्ट तो देखिए। आप मुझे स्टूपिड कहते थे ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या कहना है? क्यों अब हो गई आपकी बोलती बंद? ओह माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पे ही बिलीव नहीं हो रहा। तुम्हारे इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? जबकि तुम एक नंबर की निठल्ली हो, जबकि तुम सारा दिन फोन चलाती रहती हो और दोस्तों के साथ अय्यासियां करते रहती हो। हाँ है ना, आपको पूरा भरोसा है। आई एम प्राउड ऑफ यू टेटे, और कंग्रेचुलेशन कि तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा पापा, कम से कम आपको मुझे कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए ना, कंजूस पप्पा कहीं के। ओके ओके टेटे, ये लो कैश, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो ले सकती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पप्पा, आप बहुत अच्छे हो। ये टेटे ना आफत की बुढ़िया है। पता नहीं इसने मुझे इस होटल में क्यों बुलवाया और खुद ही लेटे, जबकि वो ये बात जानती है कि मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ। बट फिर भी वो अपनी इस चाइल्डिश बिहेवियर से बाज नहीं आती। इस टेटे का ना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोफेसर जियोन, नाउ वॉच मी। हाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये तुमने आखिर क्या पहन रखा है? क्या आपको पसंद नहीं आया क्या प्रोफेसर जियोन? आई लाइक इट। तुम्हें पता भी है कि तुम इसमें कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। एंड यू नो व्हाट, कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं? हाँ हाँ पता है। डोंट कॉल मी प्रोफेसर जियोन, कॉल मी जेके। तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकती ना। आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हैं? और तो और मैंने आपको कैंडल लाइट डिनर पे इनवाइट किया, तो आपको मुझे कम से कम थैंक यू तो कहना ही चाहिए ना। इसके बजाय कुछ और भी चलेगा। ओके ओके, तो अब मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। चीयर्स। दैट्स रियली गुड। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है कि आपको ये सरप्राइज पसंद आया। वैसे मेरे लिए भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ क्या? सच में? वैसे क्या है वो सरप्राइज? ओह कम ऑन। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी। आपने मुझे अचानक से गोद में क्यों ले लिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलकर जा सकती हूँ। नो वे, तुम ही तो मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज। वो व्हाट जेके, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें तो अभी मैं समझाता हूँ ना। क्या आप मुझसे सच में इतना ज्यादा प्यार करते हैं? कितना प्यार है तुमसे ये जान लो। तुम ही जिंदगी हो मेरी, इस बात को मान लो। तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक जान है, जब जी चाहे मांग लो। हाँ बिना, ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए आपसे कीमती चीज कुछ और हो भी सकती है, क्योंकि मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ आपको। आई रियली लव यू जेके। दिन कुछ मंथ ऐसे ही गुजर जाते हैं और जेके फिर किम मेंशन जाता है, क्योंकि वो टे को बहुत पसंद करता है अपने रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ तो कैसे आना हुआ प्रोफेसर जियोन? ओए जीनू जल्दी करो, मेरा फ्रेंड आया है, जल्दी से उसके लिए कुछ स्नैक्स और कॉफी लेकर आओ। हाँ हाँ बस अभी लेकर आती हूँ ना। बस अभी इन लोगों ने तो मेरे को नौकरानी बनाकर रखा है, सारा दिन सब काम ही कराते रहते हैं और खुद गेंडे की तरह पड़े रहते हैं। अरे टेटे तो कहाँ पर है? जल्दी से इधर आ। ओके ओके मम्मा, बस अब भी आई। ओ माय गॉड प्रोफेसर जियोन, और वो भी मेरे घर पर। पता नहीं क्यों आए हैं। अब जल्दी करो भी टेटे, उन्हें जाकर स्नैक्स पहुंचाओ। इट्स ओके मम्मा, मैं बस अब भी पहुंचाती हूँ ना। ये लीजिए आपके लिए कुछ स्नैक्स। हाँ तो क्या हुआ प्रोफेसर जियोन,
आप कुछ कहने वाले थे। वो एक्चुअली सर, मैं आपकी टेटे को बहुत लाइक करता हूँ। हाँ हाँ, वो तो है ही इतनी अच्छी कि उसे तो हर कोई लाइक करता है ना मेरी टेटे? हाँ हाँ पापा, आई मीन टू से कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और तो और मैं आपकी टेटे से ही वेडिंग करना चाहता हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं तो तुम्हें अपना यार समझता था। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे यार। मैं ना तेरी डॉटर को सच में बहुत लाइक करता हूँ। हाँ हाँ पापा, मुझे भी जियोन ना बहुत पसंद है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार, ये क्या चल क्या रहा है? ओके ओके, जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही पसंद करते हो तो कर लो वेडिंग। मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या टेटे की वेडिंग होने वाली है? तो फिर क्या था, टेकू की वेडिंग का डे आ जाता है। एंड आज टेकू बहुत खुश है। एंड पूरी यूनिवर्सिटी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई, और खासकर तो जिमिना को ये सदमा लगा है कि इसकी बेस्टी की वेडिंग हो रही है, वो भी प्रोफेसर जियोन से। Oh my टेटे, you look so beautiful and gorgeous। और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है कि मेरी वेडिंग तुमसे हो रही है, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I really love you so much। मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। Oh my God, मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्यों तो अब हो गया तुझे भरोसा कि प्रोफेसर जियोन टेक के बॉयफ्रेंड ही नहीं, टेक के हस्बैंड बन चुके हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। छोड़ो यार, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स सो टेस्टी।